साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बैंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आमिर खान ने ये क्या कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। अब वो ये क्यों कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है। अपने फिल्म का प्रमोशन के लिए कुछ बता रहे थे या कुछ और कर रहे थे, लेकिन पोल पट्टी तो नेहरू और इंदिरा गांधी की खुल गई। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया। भाई, इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त जिस तरीके से लोग तुर्की को लेकर के आमिर खान को सवालों में खड़ा कर रहे थे, कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आमिर खान ने काफी समय बाद चुप्पी तोड़ी, और चुप्पी तोड़ी तो बहुत सारे खुलासे किए, और उन खुलासों से ऐसी जानकारी मिली दोस्तों जो शायद आपको भी नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो चौंक गया। भाई, बॉलीवुड के बारे में हम ये समझते हैं कि वो हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाता है, ये बात तो चलिए मान लिया, लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो सिंपैथी होती है बॉलीवुड में, उसको लेकर के एक बहुत ही बारीक जानकारी आमिर खान ने दे दी है। उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी पर भी खुलासा किया, ये भी बता देता हूं, और आज आपको जरूर सुनना चाहिए दोस्तों। मैंने देखा नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में, और ये खुलासा आमिर खान ने खुद किया है। उनकी एक नई फिल्म आ रही है। अब यहां कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी फिल्म को लेकर के ये सारी बातें कही हैं, लेकिन जो भी कही हैं दोस्तों वो वास्तव में सनसनीखेज है, सरकार के लिए भी, और कम से कम इस देश में आज़ादी के बाद जिस तरीके की रणनीति अपनाई गई, उस पर एक गंभीर चोट की तरह है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आमिर खान ने ये क्या कर दिया। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, बॉलीवुड पर वैसे भी मैं वीडियो बनाने से परहेज करता हूं। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, ये अलग ही दुनिया में जी रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेकर किस प्रकार से काम करना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो तो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस बात को भूलिएगा मत कि HB मेलोडी पर लगातार नए गीत तैयार हो रहे हैं। आपने पिता को लेकर के जो गीत देखा सुना, उस पर जो आपके प्रेम मिले, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ दोस्तों। मैं प्रणाम करता हूँ। इस गीत को अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, योग पर भी जो गीत है उसे भी आप देखिएगा। HB मेलोडी पर अभी योग और उसके बाद आपातकाल, कई गीतों की तैयारी एक एक करके चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आमिर खान के बड़े खुलासे से। मगर उससे पहले आपको ज़रा बॉलीवुड की बात बता ही रहा हूँ तो दो जानकारी तो दे ही देता हूँ। क्या आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय अगर बॉलीवुड के लोग जरा सा भी उनकी सोच से परे होकर कुछ कह दें या उनकी आलोचना कर दें नेहरू सरकार की, तो उनके साथ बड़ा जुल्म होता था। आपको दिखा देता हूं मैं, जो लोग मोदी जी के बारे में असहिष्णु का एजेंडा चला रहे थे ना, उनके लिए भी जरूरी है। तो पहले इसी से आपको शुरुआत कर दे रहे। देखिए ना, मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी एक गीत गा लिया था उन्होंने, कॉमनवेल्थ का दास है, सिर्फ यही कविता नेहरू जी ने सीधे जेल में घुसा दिया। मजरूह सुल्तानपुरी बड़े गीतकार हैं। इसके अलावा एक्टर बलराज साहनी एक जुलूस में शामिल हो गए थे, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। लता मंगेशकर, भारत रत्न, स्वर कोकिला, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने वीर सावरकर पर एक कविता आकाशवाणी में प्रसारित करने की योजना बनाई। इतना करने पर उनको निकाल ही दिया। ये नेहरू जी बड़े सहिष्णु थे, प्रणाम कीजिए। आइए इंदिरा गांधी का भी एक पोल पट्टी आपको बता देते हैं। वो देवानंद से कह रही थी, देवानंद जानते ही हैं, कहा कि आप इमरजेंसी का समर्थन करें, उन्होंने मना कर दिया। जानते हैं क्या किया इंदिरा गांधी ने? दूरदर्शन पर देवानंद की सारी फिल्मों को ही प्रतिबंधित कर दिया। संविधान की बड़ी रक्षा हो रही थी और इंदिरा गांधी ही
वो है दोस्तों किशोर कुमार को कांग्रेस के लिए गाना गाने के लिए कहा। किशोर कुमार ने कहा हम नहीं गाएंगे, आकाशवाणी पर उनके गानों को ही बैन कर दिया। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कारस्तानी बॉलीवुड के प्रति है। अब जरा मैं आमिर खान का एक बयान सुनाता हूं। रजत शर्मा की आपकी अदालत बहुत बड़ा शो है दोस्तों, मैं तो फैन हूं। उसमें एक जगह उनसे पूछा गया कि आप अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, क्या चक्कर है? बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं वो। उसके जवाब में जो आमिर खान ने कहा वो बहुत बड़ा खुलासा है। जानते क्या कहा? कि सेंसर बोर्ड में यह पाबंदी थी कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, आईएसआई का नाम नहीं ले सकते, पड़ोसी मुल्क केवल कहिए। अब कौन सा डर था भाई? जरा बयान सुनाता हूं। आमिर खान ने जो खुलासा किया बहुत बड़ा है दोस्तों, आप सुनिए। ये भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी? हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में अडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। कई सारे खुलासे हैं कि सेंसर बोर्ड अलाउ ही नहीं करता आप अगर पाकिस्तान का नाम ले। ये बता रहे हैं कि पहली फिल्म इतिहास की है सरफरोश, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लिया। जॉन ने मना कर दिया, मत कीजिए भाई। इन्होंने कहा भाई आडवाणी जी जब बोलते हैं संसद में तो हम क्यों नहीं बोल सकते? अरे भाई कोई भी बोल सकता है, दुश्मन दुश्मन ही होता है, उसमें क्या करना। अब आप सोचिए, मुझे लगा कि ये सेंसर वाला इतिहास क्या है। मैंने एक बार जरा सा गूगल कर ही लिया, मैंने कहा पता कर लेते, आपको बताता हूं। आजादी से पहले 1918 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार फिल्मों के लिए सेंसरशिप करती थी। देश आजाद हो गया। उसके बाद नेहरू सरकार को लगा कि भाई बदलाव तो होना चाहिए ना, ताकि जो भारत के अपने आधुनिक मूल्य हैं, जो खुलापन है, सब कुछ होना चाहिए। 1952 में नया अधिनियम लाया गया और उसके बाद 2023 में मोदी सरकार में एक और अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें पायरेसी पर सजा, बाल यौन शोषण पर रोक और तमाम चीजें की गई। इसका मतलब है कि आजादी के बाद 1952 में भी नेहरू सरकार ने जो कानून लाया, जो अधिनियम बनाया, उसमें भी कुछ झोल रहा होगा। आप समझ रहे हैं ना? और आपको दिखा देता हूं, ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 यही है। थोड़ा बहुत बदलाव इधर उधर किया गया पायरेसी और बाकी चीजों के लिए। यानी ये नेहरू सरकार में भी यही हाल रहा और इसीलिए सरफरोश, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी उसका भी इतिहास मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ये दावा करते हैं, कहते हैं कि पहली बार तो हमने पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ बोला है। किसका दोष है अभी वो भी दिखा दूंगा, और कहां छूट मिली ये भी दिखा दूंगा। पहले एक बार फिर से इसी बयान को सुनिए दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा है। ये जैसे कहते हैं ना, काला चिट्ठा खोलने वाली बात है। ये बयान सुनिए। ये भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी? हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में अडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। देख रहे हैं दोस्तों,
अब मेरे मन में सवाल उठा, सरफरोश कब रिलीज हुई? वैसे मुझे याद है क्योंकि मैं रामजस कॉलेज में पढ़ रहा था और सरफरोश फिल्म की शूटिंग वहीं हुई। मैं टॉपर भी था दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में, रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का भी टॉपर था पॉलिटिकल साइंस में। उस समय की बात कह रहा हूँ, मैंने ये शूटिंग खुद देखी है, बड़ी बोरिंग थी, लेकिन क्या है, फिल्मों में मेहनत करनी पड़ती है। सरफरोश फिल्म की रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। देख लीजिए। और फिर मैंने सोचा कि भाई किसके समय ये परमिशन मिल गई आमिर खान को। मैंने देखा ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक थी। यानी आमिर खान ये बता रहे हैं कि चाहे नेहरू सरकार हो, इंदिरा सरकार हो, राजीव सरकार हो, किस तरीके से उनके समय में सेंसर बोर्ड काम करता था कि आप पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले सकते, आईएसआई का बोल नहीं सकते। ये सेक्युलरिज्म का एक उदाहरण है दोस्तों भारत में, कि आप देश हित नहीं देखते। चूंकि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है तो आप पाकिस्तान तक का नाम नहीं ले सकते। यह असलियत है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह छूट भी वाजपेयी सरकार में ही जाकर मिली है। और जब मैं इस घटना को देख रहा था दोस्तों, तो मुझे अचानक से मेरे जहन में आया, आरएसएस के बारे में सवाल उठाते हैं ना कि ये तिरंगा नहीं फहराते, आज़ादी के बाद नहीं फहराया। और ये बाद में जब रिसर्च करते हैं तब पता चला कि भैया तिरंगा फहराना तो प्राइवेट लोगों के लिए अलाउ ही नहीं था। बस 2 ओकेजन, और उसके बाद ऐसा फंसा दिया गया। और उसकी भी बड़ी कहानी है, किस दिन उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि नवीन जिंदल जो प्रसिद्ध उद्योगपति राजनेता रहे हैं, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उठाया कि हम तिरंगा भी नहीं फहरा सकते। उसके बाद 1995 से आम लोगों को अपने घरों और संस्थानों में तिरंगा फहराने की छूट मिली। और देखिए ये 2002 में वाजपेयी जी की सरकार, उसी समय इसमें बदलाव हुआ। उससे पहले सिर्फ गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर ही आम जनता झंडा फहरा सकती थी। अब ये छूट सबको मिल गई है। यानी फिल्मों की कहानी जिसमें आप फिल्मों में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम नहीं ले सकते हैं। मगर बात आमिर खान की इतनी ही नहीं है दोस्तों, मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं। तभी मैंने कहा कि आमिर खान क्या क्या कह रहे हैं। भाई ये वही आमिर खान है ना दोस्तों, भूले तो नहीं आप, कि अपनी पत्नी का नाम लेकर, किरण का नाम लेकर ये कह रहे थे कि भारत में डर का माहौल है। खुद नहीं कहा था इन्होंने कि भाई डर का माहौल, जैसे बाकी लोगों ने कह दिया। ये पत्नी के नाम पे कि किरण ने कहा कि भाई ये कहना बहुत बड़ी बात है, सुबह अखबार खोलने से डरती हैं। एक बार पुराना बयान सुनाता हूं, फिर लेटेस्ट एडिशन दिखाता हूं, सुन लीजिए। For her child, she fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. अब ये पत्नी भी नहीं है इनके साथ, लेकिन मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कहते थे। अब अचानक क्या हो गया? ये आमिर खान पाकिस्तान पर आग के गोले की तरह बरस रहे हैं, तुर्की पर बरस रहे हैं, और तो और ये भी कह रहे हैं, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की कहानी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ने मेरे आगे शर्त रख दी, हमने कहा पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया आमिर खान साहब को? और ये वही आमिर खान है दोस्तों, आप याद कीजिए जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, उस समय आमिर खान की इस देश के लोगों को याद आ रही थी। उनको याद आ रहा था कि तुर्की की राष्ट्रपति से मिले, फिल्म शूट किया, उनकी पत्नी से मिले। अब जाकर बहुत समय बाद, उस समय नहीं बोले, उसके बहुत समय बाद इन्होंने अपनी जुबान खोली और ये कह रहे हैं कि तुर्की ने बहुत गलत किया। उनकी पत्नी के बारे में भी कहा, सरकार से तुलना की कि हमारी सरकार ने मदद की थी भूकंप के समय, उनको तो नहीं पता था, हम भी वैसे ही मिले, हम भी उनकी पत्नी से बहुत पहले मिले। इनके तर्क में तो दम है, पहले सुनिए ना, फिर समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। बहुत गलत किया है और हर हिंदुस्तानी को इससे चोट पहुंची है। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था,
आप लोग को याद है भूकंप आया था, तो उनको सबसे पहले हेल्प किसने दी थी? सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी, हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनकी मदद की, उनके तकलीफ के वक्त हमने उनकी मदद की है, सबसे पहले हम थे, और उन्होंने हमको ये जवाब दिया। तो ये गलत हुआ है। लेकिन ये फोटो मेरी उस वक्त की थी, तो सरकार भी उस वक्त उनको हेल्प कर रही थी। तो एक और भी फोटो है जी एर्दोगन की वाइफ के साथ, वो तो उससे भी पुरानी बात है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे खुलासे कर रहे हैं ये। मैं तो सहमत हूं भाई, ये बदलाव अच्छा है अगर बदलाव सही है तो। बल्कि ये तो बाइकॉट तुर्की का भी समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलत हो गया। सुन लीजिए, लोगों को सेलिब्रिटी है, लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ये बदलाव बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशनुमा है। मोदी सरकार में क्या क्या देखने को मिल रहा है, जरा सुनिए। तो ने बॉयकॉट टर्की, लोगों ने अपनी ट्रैवल के प्लान जो टर्की जा रहे थे वो कैंसिल करा दिए। बहुत सही किया, बहुत सही किया। हमें बिल्कुल टर्की को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब वो हम पे हमला कर रहे हैं, जब हमें हमारे पाकिस्तान में को वो मदद कर रहे हैं, जब हमारे साथ टकरार हो रही है तो वो पाकिस्तान की तरफ ले रहे हैं, जबकि हमने उनकी मदद की है। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। देख लीजिए, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर मन में एक सवाल उठता है दोस्तों कि आमिर खान ने अभी क्यों कहा? कहीं अपना स्वार्थ तो नहीं है कि फिल्म रिलीज हो रही है भैया, झंडा उठाना पड़ेगा, फिल्म चलेगी कैसे? जब भारत में ही नहीं चलेगी तो दुनिया में क्या खाक चलेगी, जिसका बेस ही कमज़ोर होगा। और इनकी फिल्म जो है सितारे ज़मीन पर 20 जून को रिलीज़ हो रही है, बस कुछ ही दिन बचा है। आमिर खान बड़े स्टार हैं, बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। उनको पता है कि अगर ये मामला ठीक नहीं है तो फिल्म क्यों देखें हम। तो असली कहानी क्या ये है, मैं आपके सामने सवाल उठा रहा हूं। मगर मैं फिर भी ये बदलाव अच्छा मानता हूं। और आमिर खान का एक छोटा सा बयान और सुनाता हूं। ये दंगल फिल्म की कहानी बताते हैं, जिसमें इनके प्रोड्यूसर ने कहा कि पाकिस्तान में चलाना है तो राष्ट्रीय गान हटाना पड़ेगा, झंडा हटाना पड़ेगा। इन्होंने साफ कहा बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे हम। बयान सुनिए। ये फिल्म दंगल याद है? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वाज द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बचता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये 2 चीजें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने 1 सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। मतलब 1 सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारा इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। अब मेरे मन में एक सवाल है दोस्तों, आपके सामने रख देता हूं। आमिर खान का ये बदलाव क्या सिर्फ फिल्मों के प्रमोशन के लिए है या वास्तव में आंतरिक रूप से बदल गए? बताइएगा ज़रूर। और एक सवाल तो अभी भी है कि जितना हिंदू धर्म की बुराइयों को इन्होंने उजागर किया, क्या दूसरे मामलों में भी करेंगे क्या, या सिर्फ हिंदू धर्म में ही है? तो 2 सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए मैं भी कंफ्यूज हूं कि ये फिल्मों के प्रमोशन के लिए बदलाव है या वास्तव में अंदर से बदलाव है। उम्मीद करता हूं आप ढेर सारे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों, और एक एक कमेंट देखूंगा, उससे हमारी भी समझ डेवलप होगी कि हमारा ये परिवार क्या सोचता है। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, जितना प्यार दोस्तों यहाँ दे रहे हैं उतना ही HB मेलोडी पर भी दीजिए। वहाँ पर भी हमारी टीम बहुत मेहनत करती है दोस्तों, गीतों के लिखने से लेकर कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, म्यूज़िक और वीडियो तैयार करने में। पिता पर लिखा गया ये गाना आप ज़रूर देखिएगा। योग दिवस पर गाना तैयार है, आपातकाल पर तैयार हो रहा है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।